तो अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको दो ईदों का डिफरेंट एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं उठ गई थी और उठने के बाद मैं रेडी हुई और रेडी होने के फ़ौरन बाद मैं नीचे चली गई थी। थोड़े बहुत जो काम थे वो कराए और फिर अशोक को मामा के घर से लेने चली गई। और ये रहा पैरेट, इसको 1 मंथ का लिया था और अभी 2 मंथ्स का हो गया। और इसने इतना कोई प्यारा बोलना स्टार्ट किया है ना, आप लोग यकीन नहीं करेंगे। अच्छा खैर, पैरेट्स को बोलना सिखाओ ना तो वो बोलना स्टार्ट कर ही देता है। हमारे घर में हमारे बचपन में भी एक होता था। और ना फिर हमारी बारी आती है इन सब की। तो ये 4.5 किलो गोश्त था। इसके अंदर मैं ऑलरेडी प्याज कट के ऐड कर दिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। उसी के साथ ही हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड कर दिया। नमक, हल्दी, कुछ बेसिक से गरम मसाले, सूखा धनिया और कौरमा मसाला, लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने इसमें ऑलरेडी ऐड कर दी हैं। और ना मसालों के अंदर फिर मैंने ऐड किया ऑयल और इसके अंदर मैंने ऐड किया था हाफ़ जग जो है वो पानी। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था और फिर मैंने इसे चढ़ा दिया था चूल्हे पे। जितना इसे बॉयल आना था उसके बाद इसके अंदर हम लोग टमाटर ऐड कर देंगे। अच्छा, मैं बताई थी दो ईदों का डिफरेंट एक्सपीरियंस। जब मैं अपनी मामा के घर होती थी ना तो मैं सुबह उठती ही नहीं थी और इवनली मैं पूरा दिन के बाद शाम को निकलती थी सिर्फ इस गोश्त की स्मेल की वजह से। और अब मैं अपने ससुराल में हूँ, मैं सुबह 6:30 बजे उठती हूँ और रात तक इसी गोश्त की स्मेल में बैठे रहना पड़ता है यार। अच्छा खैर, दोनों ज़िंदगियों के अपने मज़े होते हैं। मैं सच बताऊँ, पहले हम अपनी अम्मा को कहते थे यार मम्मा आपको क्या है, आप क्यों नहीं तैयार होती हैं, अजीब हैं आप। और अब हम कहते हैं हाँ मम्मा सही करती हैं, कपड़े गंदे हो जाते होंगे। इस तरह से इतनी बातें होती हैं। इवनली मैं अपनी सास को भी देखती हूँ ना, वो भी तैयार नहीं होती हैं। उन पर मुझसे कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन इस ईद पे मैं भी ऐसी ही फिरी। तो वो बेचारी मुझ पर गुस्सा करी थी। मैंने कहा यार मुझे तंग ना करें, मुझे नहीं छेड़ा करें इन चीज़ों में, मैं बहुत थक गई हूँ। तो बस फिर यही हुआ। इसको अच्छे से मैंने रख दिया था, इसको बॉईल आना स्टार्ट हो गया था। मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था टमाटर का पेस्ट। अच्छा, ये वाला तरीका जो है ना, ये हमारी अम्मियों का तरीका है, ये हमारा तरीका नहीं है। हमारा वही जो न्यू तरीका चल रहा है ना, वो वही है। हम पहले प्याज़ों को लाइट ब्राउन करेंगे, उसके अंदर लहसुन अदरक के साथ गोश्त को भूनेंगे, फिर उसके अंदर हम बेसिक से मसाले ऐड करेंगे, फिर हम 15-20 मिनट उसकी भुनाई करेंगे और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। और उसके साथ साथ हमारी जो कंधे हैं ना वो निकल जाते हैं। जितना गोश्त मैं बना रही थी ना, मीन्स पूरी फैमिली की हमारे घर थी दावत, तो जितना गोश्त मैं बना रही थी ना, इसके साथ मेरा जो कंधा था ना उसने अलग ही हो जाना था। तो ये सब मुझे घर वालों ने मशवरा दिया कि बेटा तुम इतनी मेहनत ना करो, तुम ऐसे आराम से बना लो, यही आसान तरीका है, तो तुम इसी से बना लो। बाद में अगर तुम्हें स्मेल फील हो फिर बात करना। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने थोड़ी सी इलायची भी डाल दी थी क्योंकि उसमें ना थोड़ी स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। और ये पिंपल्स का आना तो मेरे लिए फ़िक्स होता है। ईद वाले दिन सुबह उठो और देखो तो वो पिंपल्स निकले हुए होता है। और ये अशर, इसको किसी किस्म की एलर्जी हुई थी तो मेरी सास ने कहा नहीं इसको तो चिकन पॉक्स निकल रहे हैं। इसको धूम पहना दिया, इसको फिर मैंने सोने की अंगूठी पहना दी। और मेरा ईद वाला दिन आधे से ज़्यादा ना टेंशन में गुजरा, बिकॉज ये वाले जो निशान थे ना इसकी पूरी बॉडी पर थे। फिर क्या था, फिर मैंने इसे चेक कराया, फिर मुझे पता चला नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन चेक कराने के लिए मुझे शाम तक का वेट करना पड़ा, बिकॉज सबका फ्री होना भी ज़रूरी था। और आप लोगों को पता है कि आज के दिन डॉक्टर्स भी नहीं मिलते। और ये मैंने कुछ चीज़ें जो है वो ऊपर से डाल दी थी, मीन्स रखी हुई थी ऊपर से ऐड करने के लिए। इससे भी स्मेल जो है वो बिल्कुल महसूस नहीं होती और इनका भी अलग टेस्ट होता है। खैर, जैसे ये मैंने हटाया ना यार, मेरे तो बाजुओं में फ़ील हुआ, इतनी ज़ोर से स्टीम लगी, मेरा हाथ जल गया। मुझे इतना दुख हुआ, मैंने कहा यार ईद वाले दिन हर मसले मसाइल मेरे साथ ही क्यों होने होते हैं। खैर, फिर क्या था, ये इतना ज़्यादा था ना कि इसे मैंने हर आधे घंटे बाद चेक किया था और इसको गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और बस फिर यही होता है। मैंने पहले सोचा था कि इसको ना कुकर में ना कोई मुझे गला दे, मीन्स इसको बॉईल कर दे हल्का हल्का, फिर मैं इसकी यखनी अलग कर लूँगी और फिर इसको इस तरीके से पका लूँगी और फिर बाद में जो है वो गोश्त को गलने में इतना टाइम नहीं लगेगा। फिर हम लोगों ने सोचा यार अभी तो मेहमानों के आने में भी 3-4 घंटे पड़े हैं, तो हम कर लेते हैं, इसमें कौन सी टेंशन वाली बात है। नीचे आई, गोश्त के हिस्से बनवाए और ये अल्हम्दुलिल्लाह बच गई हैं। इनकी बारी मुहर्रम में आएगी। यार मुझे दुख होता है लेकिन मैं क्या कहूँ। और अच्छा खैर, ये दही थी, इसको हमने अच्छे से जो है वो मैश कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है। और उसके बाद आप लोग के पास वो है तो आप इसे ब्लेंड कर लेना। उसके बाद जो है हम लोग
इसको ऐड कर देंगे हमारे सालन में। अच्छा, इसमें मैंने सारी की सारी दही ऐड कर दी थी और दही ऐड करने के बाद जो इसका टेक्सचर था ना वो अलग ही चेंज हो गया था। दही इसके लिहाज से मुझे बहुत कम लग रही थी उस टाइम पे, और इवनली जब हम डिस्कस कर रहे थे कि ग्रेवी नहीं है तो मैंने कहा यार दही कम थी, तो घर वाले कहते हैं पहले नहीं बता सकती थी, तुम बता देती। मैंने कहा कौन ला कर देता ईद वाले दिन। ये ईद वाले दिन मेरा सबसे बड़ा दुख है कि मेरे कपड़े ख़राब होकर आए थे। मैंने कहा आज मैं तैयार हो गई ना, मुझे कोई जानता नहीं होगा, मैं 1 सेकंड तैयार नहीं होंगी, मैं इतनी देर को बैठ के रोई थी ना। ऐसा ही होता है हम लड़कियों का। हम कहते हैं कि ना यार जो चीज़ हमारी पसंद की है ना वही हम करेंगे, हमें अपनी पसंद के बगैर कुछ नहीं चाहिए होता। तो बस फिर यही सीन है। मैं तो इवनली सालन भी अपनी ही पसंद का बना रही थी, हालांकि मैंने इसको चखना भी नहीं था। इवनली मैं तो कभी नमक तक टेस्ट नहीं करती हूँ। और बस फिर यही है। फिर मैं ऐशो के साथ डियाना रोन भी साथ में देख रही थी, उसको भी टेक केयर कर रही थी, उसको भी ख्याल करना था। इन द एंड जो था वो हमारा गोश्त तकरीबन पक गया था। इसके अंदर मैंने जो हमारे ऊपर से डालने के लिए रखी थी ना वो भी डाल दी थी। यार सॉरी, मेरे जहन में चीज़ें परफेक्टली आती ही नहीं है जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ, और उससे पहले मुझे होता है यार मैंने तो दम में ये चीज़ें डाल दी हैं, मैं तो ऐसे बताऊँगी कि वो ऐसा होता नहीं है मेरे साथ। इतनी देर में जो है वो मेरी भाभी मुझे मिलने आ गई थी, मैंने गोश्त को लगा दिया था, दम में निकल गई थी, अच्छे से पक गया था, बहुत ही कोई अच्छा बना था। और उसके बाद मैं मामा के घर आई तो मैंने 1-2 स्पून जो है वो चिकन वाले राइस का, क्योंकि उन लोगों को भी पता है। और इन द एंड हमारी बारी यहाँ ख़त्म होती है। ये सारे बर्तन धोए, उसके बाद पतीले धोए, और फिर जो है मेरे बेटे को सुलाया, ऊपर वाले किचन में आई। फिर ऊपर वाला किचन सारा साफ़ सुथरा किया, बिकॉज हमने यहीं कुकिंग की थी। असल में ईद वाले दिन हम नीचे वाले किचन में इसलिए भी कुकिंग नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत मैसी हो जाता है और सब ने वहीं बैठना होता है। तो बस फिर वो ओपन किचन है और ओपन किचन का यही मसला होता है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे अपने घर में ये लगती है कि यहाँ सुकून तो आए, ग्लास में ऐसे ही भर के रख देती हूँ ताकि कोई स्पैरो वगैरह आएगी तो वो पी लेगी और मुझे दुआ दे देगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।